करके मारा। बिल्कुल शरीर बात। के नाखून तक खींचे गए उसके, और जिसके शरीर के नाखून तक खींचे जाए, समझ लो उसके साथ कितना अत्याचार हुआ। उसको मछलियों ने, कुत्तों ने खाया है। उसके शव को किसने खाया है? नदी में फेंका, कुत्तों ने, इनने खाया है उसके शव को, समझे? मछलियों ने, कछुओं ने, इनने सबने उसके शरीर को खाया है। नोच नोच के चिंता में मरी, नोच नोच के मरी। उसके सबके साथ में भी गलत हुआ। उसकी आत्मा कैसे मुक्त हो सकती है? आपके घर में चार जगह आपका परिवार रह रहा है। हाँ वो तो रह रहा है। चारों जगह में छान लेना, क्योंकि पाप सबके ऊपर प्रभाव करेगा। हमारे पिताजी 2 भाई आप हैं। देखिए, तुम्हारे घर में जो तुम्हारा भूमिया है, भूमिया ने मदद क्यों नहीं की? क्योंकि भूमिया न्याय का साथी है, ना कि अन्याय का। जब उस डुकरिया को मारा गया, उस डुकरिया को मारने के बाद वो डुकरिया प्रेत बनी, और प्रेत बनने के बाद डुकरिया ने भूमिया की शरण ली और भूमिया से कहा, तुम्हारे होते हुए मेरे साथ ही अन्याय, तुम कैसे पिता हो? भूमिया ने बोल, बेटा मैं क्या करूं? बोले, अब तुम मेरा साथ दोगे। भूमिया ने की, जाओ तथास्तु, हम तुम्हारे साथ हैं। आपके घर में रूबी कौन है? रूबी मेरी वाइफ है। उनका मरने का मन क्यों होता है? उनके विचार क्यों बोलते हैं? उनके दिमाग में चिड़चिड़ापन क्यों आता है? क्यों उनके शरीर पर भारी पर रहता है? क्यों उनके शरीर में दिक्कत बनती है? क्यों उनके कमर से लेकर पैरों तक दिक्कत रहती है? हाँ गुरुजी, ऐसा क्यों तो उनके शरीर में खिंचाव होता है? कौन उनको परेशान करता है? कौन वो कोई और नहीं है, तुम्हारी ही डुकरिया है, जो धूमगिर बनी है, जो अपनी हत्या का बदला ले रही है, जिसकी हत्या की गई। तो गुरुजी हमारे जो दाऊ के लड़के हैं, दाऊ के घर पे, उन पे तो कुछ नहीं प्रभाव हो रहा। उसका प्रभाव है, मैं बताऊं, सब परेशान है। तुम यहाँ किसी को बता के आए हो? नहीं आए। वो कहीं जा रहा है, तुम्हें बता के जा रहे हैं? अब ये नहीं बता के जाएंगे। तो समझो, सब अपनी अपनी व्यवस्थाएं कराएं। पहले के समय में पर्सनल डॉक्टर हुआ करते थे, आज के समय में पर्सनल भगत हो गए हैं। सही बात है गुरुजी। पहले के समय में पर्सनल डॉक्टर हुआ करते थे, बोले हम एक ही डॉक्टर का इलाज लेते हैं, और हर व्यक्ति के अलग अलग डॉक्टर हुआ करते थे। आज के समय में पर्सनल भगत हो गए हैं, हर व्यक्ति के अपने अपने भगत हैं, समझे? और इसी बात में तुम्हारे घर में बारी बारी से सबको दिक्कतें दी, सबको परेशानी की। माता जी, तुम्हारे घर में अजीब सी हरकत की देवतन की स्थापना किसने करवाई? वो इकट्ठी हुई थी ऐसे पूरे तो गलत हुई है स्थापना। अच्छा। ना उसमें बुमिया बैठा, ना सिद्ध बैठा, ना तुम्हारा परीत बैठा, ना तुम्हारा आहुत बैठा, ना तुम्हारी कुलदेवी बैठी, ना तुम्हारी सती बैठी। उस पर बैठी तो वही डुकरिया जिसकी हत्या करी गई, वो सती। कौन बैठी? वो सती बैठी, सती बैठी, और वो डुकरिया है, वो धूमगिर बनी है। वो तुम्हारे घर में परेशानी रहती है। आपके घर में छम छम की, धम धम की आवाज सुनाई किसको देती है? ऐसा किसको लगता है कि माए आगे पीछे कोई महिला निकल जाती है? पायल की तो आवाज इसको सुनाई देती है। तो पायल की तो छम छम होगी, और काई की होगी? नहीं, दिखाई नहीं देती है, ये कह रहे हैं। वो करने वाली कौन है? वही धूमगिर है। और वही धूमगिर तुम्हारे घर में सीमा के पेट में दर्द करती है, और वही धूमगिर तुम्हारे घर में विवाद करती है। और वही धूमगिर ने, माता जी ममता कौन है? मम्मी हमारी यही तुमको परेशान किया। तुम्हारे घर में बिस्मेल कौन का थी? बिस्मिल छोटी बहू के हैं। कौन करे? वो ये कह रहे हैं वही पता नहीं, वहीं से आई है। कौन करे बिस्मेल? कोई नहीं करे। ये तुम्हारी डुकरिया का प्रभाव है। करे कोई और? कब्जा डुकरिया का है। बदला कैसे लेती है? बदला ऐसे ही लेता है, और जब व्यक्ति दुश्मन समझ ले ना, तो उसका विनाश कर देता है। आपके घर में अभिषेक कौन है? छोटा भाई है। उसी का नंबर है अब, क्योंकि उसके ऊपर वो प्रभाव कर चुकी। तुम्हारा तो शरीर उसने खत्म कर दिया, अब उसके शरीर पे प्रभाव है, समझे? ये तुम्हारी डुकरिया को तुम्हारे पूर्वजों ने मारा, मारने के बाद गलत पे, विवाद पे रोका डुकरिया ने। उनने, उनकी इच्छा थी उनके साथ गलत करने की, डुकरिया ने रोका, विवाद हुआ, लड़ाई हुई, उनने डंडा दिया, गला दबाया, और अलग अलग तरीके से उसको मारा, यानी उसको प्रताड़ित कर करके मारा। शरीर के नाखून तक खींचे गए उसके, और जिसके शरीर के नाखून तक खींचे जाए, समझ लो उसके साथ कितना अत्याचार हुआ होगा। बिल्कुल गुरुजी। और तुम लोगों ने अपनी उसकी इज्जत को, अपनी समाज में इज्जत बचाने के लिए उसको, उसी को मरवा के वहीं करवा दिया।
उसके घर वालों तक को नहीं बुलाया, मरवा के दफन करवा दिया, उसको सही। जलाया भी नहीं। लगा दो बंसी वालों को जयकारा। वो एक ही जय, एक ही जय। देखिए कितनी निर्दयता, उसको मारने के बाद जलाया भी नहीं। जला भी देते तो हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार तो भी उसकी मुक्ति हो जाती। उसको जलाया नहीं, उसको फेंकवा दिया गया। उसको मछलियों ने, कुत्तों ने खाया है। उसके शव को किसने खाया है? नदी में फेंका, कुत्तों ने, इनने खाया है उसके शव को। समझे? मछलियों ने, कछुओं ने, इनने सबने उसके शरीर को खाया है नोच नोच के। जिंदा में मरी तो नोच नोच के मरी, उसके सबके साथ में भी गलत हुआ। उसकी आत्मा कैसे मुक्त हो सकती है? और क्यों ना वो परेशान करेगी, करेगी, आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद भी कर देगी। और तुम कहते हो तुम पर चौकी है, दिनाई है। कुछ चौकी दिनाई नहीं है, सब यही कर रही है और इसी की वजह से हो रहा है। तो गुरुजी इसका कैसे क्या हल निकलेगा गुरुजी? अब हम तो सब चीज करने के लिए तैयार। अब इस बात को कितनी पीढ़ी हो गई? 5 पीढ़ी हो गई। कितनी पीढ़ी हो गई? किसी माई के लाल भगत में दम नहीं है इतना खोलने का। नहीं खोल तुम्हारी पाएगा, कोई खोल पाएगा नहीं खोल पाएगा तुम्हारी जोड़ा गुरुजी। किसी की भी। और मैं ऐसे ही बताता हूं, बिल्कुल एक एक गुरुजी। शब्द बीन के आज से लाभ मिलेगा। और मेरा मान्यता है कि जब तक ताले में चाबी नहीं लगेगी तब तक ताला खुलेगा नहीं। नहीं खुलेगा गुरुजी। फिर आप कितना भी भटक लो, और ताले में चाबी वहीं लगेगी जहां उसकी मुफ्ती लिखी होगी, जिसके हाथों से। बिल्कुल गुरुजी। उस डुकरिया की मुफ्ती भूमिया बाबा के हाथों से ही लिखी है, क्योंकि भूमिया को उसने पूजा था, जी भूमिया को गुरु माना था उसने। बिल्कुल गुरुजी। आज से लाभ मिलेगा। 5 गुरुवार यहाँ परिक्रमा दो,